दूसरी तरफ कांग्रेस कैंप से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। सोनिया गांधी की रायबरेली सीट छोड़ने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी वहां से कांग्रेस कैंडिडेट हो सकती हैं, लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस नहीं चाहती है कि गांधी फैमिली से 3 मेंबर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और इसी के चलते लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका को कांग्रेस एक्टिव पॉलिटिक्स में उतार सकती है। वैसे भी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को यूपी में बीजेपी की ताकत का पता है। ऐसे में गांधी फैमिली के बड़े चेहरों को लेकर कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तो अमेठी और रायबरेली, जिस पर सस्पेंस लगातार बरकरार था और ऐसा समझा जा रहा था कि इस बार गांधी परिवार का कोई चेहरा अमेठी नहीं तो रायबरेली से तो चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन अब यह खबर पक्की हो गई है कि ना तो अमेठी से ना रायबरेली से कोई भी गांधी परिवार का जो सदस्य है वो ताल ठोकता हुआ नजर नहीं आएगा। गढ़ हैं गांधी परिवार के अमेठी और रायबरेली। हालांकि अमेठी में 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार कोई चुनौती राहुल गांधी स्मृति ईरानी को देंगे। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, 2 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर थी, गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य कॉन्टेस्ट करेगा चुनावों में, ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी। क्या वजह रही जो पीछे पैर खींच लिए गए? देखिए प्राची, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि यही कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के 2 लोग लोकसभा चुनाव लड़ें, फिर उस लिहाज से 3 लोग जो हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच जाएंगे इसके चलते। और इसके अलावा संगठन की जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी, क्योंकि महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके पास कोई पद नहीं है। और राहुल गांधी अगर अमेठी और वायनाड दोनों सीटों में से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उसमें से किस सीट को छोड़ें और फिर किस तरह की मैसेजिंग होगी, ये सब चीज़ों को लेकर के मंथन हुआ। और सूत्र इस ओर इशारा करें कि अब दोनों ही अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के ये दोनों सदस्य न लड़े। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी ये जरूर कह रही है कि सशक्त चेहरे ही जो हैं अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है वो फिलहाल चल रही है, देखना होगा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जो लोकल स्टेट यूनिट्स हैं वो लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनावी मैदान में नजर आए। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में देखना होगा कि क्या इस तरह की मांग, जिस तरह से वहां के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इस तरह की कोई मांग सीडब्ल्यूसी के सदस्य भी इस मीटिंग में रखते हैं या इसको लेकर कोई चर्चा होती है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है वो लास्ट फैसला किसी सीट को लेकर करती है। अभी सूत्रों से खबर तो यही आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से चुनावी मैदान में नहीं नजर आएंगे, लेकिन अभी चुनावी प्रक्रिया है, सीईसी की मीटिंग्स जो है वो तमाम होनी है और उनमें इन 2 सीटों पर चर्चा होगी, किसी नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। अपने कोई भी रीजन हो सकते हैं, वो कोई भी रीजन देकर अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार के चुनाव ना लड़ने का फैसला ले सकती है, लेकिन क्या ये फैसला कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से निराशाजनक नहीं रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि यूपी 80 सीटों वाला लोकसभा अगर आप कहें तो बहुत बड़ा राज्य है और पूरे उत्तर भारत में मैसेजिंग जो है वो यूपी से होती है। दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि यूपी से होकर गुजरता है और शायद ये बात जो कांग्रेस की लोकल यूनिट है, जो कार्यकर्ता है रायबरेली और अमेठी के, वो समझते हैं। इसीलिए कैंप करके 3 दिन तक अमेठी और रायबरेली के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं या तमाम नेता दिल्ली में बैठे रहे, लगातार कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने का प्रयास ये लोग करते रहे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में नजर आए यूपी के। लेकिन अब सूत्रों के लिहाज से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लगता नहीं कि दोनों नेता चुनावी मैदान और ये बड़ा सेटबैक हो सकता है, एक नैरेटिव जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने की कोशिश करेगी। एक नैरेटिव चलाया जा सकता है कि डरने की वजह से गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा है। शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां एनडीए का गठबंधन और बड़ा होने जा रहा है। आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आज एनडीए में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के लिए राज ठाकरे कल रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी उन्हें साउथ मुंबई की सीट दे सकती है। अगर ये सीट एमएनएस को मिलेगी तो उसका उम्मीदवार अपनी पार्टी के सिंबल रेल इंजन के निशान पर ही चुनाव लड़ेगा, यानी
एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। दिनेश, क्या चर्चाएं राज ठाकरे को लेकर और ये फैसला कितना मुफीद साबित होगा राज ठाकरे के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, ये फैसला राज ठाकरे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है साउथ मुंबई की सीट, जहां पर फिलहाल ठाकरे सेना के सांसद है। और मिलिंद देवरा के अलग होने के बाद ये जो सीट है वो महागठबंधन में महाविकास आघाड़ी में तय किया गया है कि इस सीट को ठाकरे सेना को देना है। और यहाँ पे अगर मतों के गणित की अगर बात करें तो मुस्लिम मतदाता और यहाँ के जो लोकल मराठी मतदाता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये सीट जो है ठाकरे सेना जीत सकती। इस तरह के कई इंटरनल सर्वेज में बीजेपी के जो सर्वे है उसमें है, और यही वजह है कि इस प्रतिष्ठित सीट को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती, हारना नहीं चाहती, और इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे, ताकि ये जो सीट है, अगर राज ठाकरे यहाँ पर मैदान में उतरते हैं तब मराठी मतों का विभाजन हो सकता है, जिसका लाभ जो है महायुति गठबंधन को हो सकता है। तो ये एक उनकी सोच है, लेकिन राज ठाकरे को सिर्फ इस एक सीट के जरिए सीट के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि अगर राज ठाकरे महायुति का हिस्सा बनते हैं तो मुंबई के इस सीट के अलावा दक्षिण मुंबई की सीट को बगल में ही जो है नॉर्थ मुंबई की सीट है, वहां पर फायदा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट है वहां पर फायदा हो सकता है, और इसके अलावा नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, संभाजी नगर और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में जहां पर छोटे छोटे पॉकेट्स ही सही, लेकिन राज ठाकरे का अपना एक वोट बैंक है। और राज ठाकरे ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपनी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की बनाई है, तो हिंदू मतों में विभाजन ना हो, इसीलिए भी राज ठाकरे को साथ लाना बीजेपी के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए, हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना चाहता है एनडीए और इसलिए राज ठाकरे की एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए।